राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप में रुचि और कैसे बढ़े, बट क्या नाम जप से और 7-8 नियम जैसे साधुओं का संग या लक्ष्य पे नजर का पालन करने से भगवत प्राप्ति जीते जी हो जाएगी? हाँ जी, भगवत प्राप्ति जीते जी तब हो सकती है जब जीते जी हम संसार का विस्मरण कर लें। बस एक ही लगन में चल रहा है नाम। कम से कम दिन में 1 मिनट अपने में रहे, लेकिन 1 मिनट अपने में नहीं रुकते, हम शरीर में ही रहते हैं, हम भोगों में ही रहते हैं, हम इंद्रियों की विलासिता में रहते हैं, हम संसार में रहते हैं। हम कह रहे 24 घंटे में 1 मिनट अपने में आना सीखो। शरीर संसार का विस्मरण करके या तो भगवान में आना सीखो। ऐसी एक स्थिति जिसमें 1 मिनट हम भूल गए संसार को, जागृत अवस्था में। सोने में तो सब 6 घंटे भूल जाते हैं, लेकिन जागृत अवस्था में हम भगवान को ऐसे गाढ़ एकाग्रता पूर्वक याद करें कि संसार का विस्मरण हो जाए। धीरे धीरे हम बढ़ाते समय चले जाएं। तो ये नाम जप साधु संग से नाम जप होता है। साधु संग के बिना नाम जप नहीं। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, छिनहु भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुव नेम। बिना साधु संग भजनानंदी संतों के भजन में प्रीति नहीं होती, और बिना भजन के भगवान में प्रीति नहीं होती, और बिना प्रीति हुए भगवान मिलते नहीं हैं। तो यदि हम संत संग करें और अपनी इंद्रियों को पवित्र रखें, जैसे आप गृहस्थ हो तो काम वेदना आई, अपनी पत्नी का स्पर्श किया तो वो पाप नहीं है, लेकिन दूसरी स्त्री का स्पर्श कर लिया वो पाप हो गया, अब वो भजन नहीं होने देगा। अपनी कमाई का भोजन पाना वो आपकी बुद्धि शुद्ध करेगा। बेईमानी, घूसखोरी, चोरी और अधर्म के द्वारा प्राप्त वो बुद्धि भ्रष्ट करेगा। तो गृहस्थी में इन बातों का ध्यान रखे और सतधर्म से चले और नाम जप करे तो बहुत जल्दी उन्नति हो जाए। भगवान कहीं दूसरी जगह नहीं है कि हम सोचे वहाँ भगवान, वहाँ भगवान, वहाँ भगवान। तो यहाँ नहीं है। जब सर्वत्र हैं तो वहाँ ही क्यों हैं? यहीं भी तो है, तो यहीं क्यों हैं? यहाँ भी तो है। तो उनके मिलने में कितनी दूरी, जो हमारे हृदय में ही बैठे हैं उनको प्राप्त करना कितना दूरी है। बस आओ, लौट के हृदय में आओ। हम लोग हृदय में नहीं रहते, बाहर रहते हैं। पवित्रता की जरूरत। हाँ, नाम जप, पवित्र आहार, पवित्र आचरण, क्योंकि भगवान परम पवित्र है ना। परम पवित्र चिंतन तभी भगवान का बनेगा जब हम परम पवित्र रहेंगे। श्रुति जी। श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अपने सभी पूर्वजों की मुक्ति के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं महाराज जी? वैसे तो शास्त्रीय पद्धति से पितृयज्ञ, श्राद्ध, गया में जाकर के भगवान के चरणों में पिंडदान करना, श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक पाठ करके अपने पितरों को दे देना, नाम जप करके पितरों को दे देना, पितरों के लिए उद्धार के लिए संत समाज को भोजन पवा देना, वस्त्र आदि देना, ये सब जो महत् कार्य बताए गए हैं इनके द्वारा हम अपने पितरों का उद्धार कर सकते हैं। नाम जप से भी होता है महाराज? हाँ, नाम जप भी अपने पितरों को देना, नाम जप करके अपने पूर्वजों को देना, इससे भी कल्याण होता है। सुनील मौर्य जी, महाराष्ट्र। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, वारकरी संप्रदाय में संतों ने जो कही गई वाणी है और आपकी कृपा से ये दास नाम को ही सर्वस्व मानकर नाम स्मरण कर रहा है। आपकी कृपा के कारण नाम पर विश्वास बहुत बढ़ गया है महाराज जी। नाम जप करते समय आंखों में आंसू आते हैं, अपने आप रोना आता है। ये रोना किस कारण के लिए आ रहा है महाराज जी? क्यों आ रहा है ये पता नहीं लग पा रहा महाराज जी। ये रोना जरूरी है पूछना है विषय, किसका प्रश्न है? तो जरूरी है बात करना कि आपको नाम में बहुत विश्वास हो गया है, नाम जपने से आंसू आते हैं। ये जरूरी है पूछना। भगवान के विषय में जो हमारी अनुभूति हो रही है उसे गुप्त रखा जाता है, नहीं सब हेरा जाएगा। बहुत प्रचंड भगवान की माया है। नाम पे दृढ़ विश्वास आ रहा है मतलब बहुत बड़ी बात आ रही, इसे गुप्त रखो, कहने की जरूरत नहीं। नाम जपते हुए भगवान के प्रति आंसू आ रहे हैं, इसे गुप्त रखो। ये सतोगुण का भाव है, इसे गुप्त रखा जाता है। इसे जरूरी नहीं कि हम इसका प्रश्न करें। अज्ञान में अगर प्रश्न किए तो ठीक है, नहीं तो ये अहंकार का पोषण करके सब खत्म कर देता है। शांत, गंभीर, चुप, ये भागवतिक उन्नति है, ये भागवतिक कृपा है, इसे चुपचाप सहन करो।